क्वेश्चन नंबर 10 को समझा दें जी हमें थोड़ा सा। ये कल आपको कहा था मैंने घर से तैयार कीजिए, तो देखते हैं बच्चों आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कितना समझ आई है आपको। सर इसमें कहा गया है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है और जो 6 डिजिट दिए गए हैं वो 0, 1, 2, 3 और 4, 5 है। अगर हम 0 को स्टार्ट में रखेंगे तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। हम्म तो 0 को नहीं, मतलब 0 को नहीं रखेंगे, बाकी सबको स्टार्ट में रख के अरेंज करके 5 डिजिट नंबर निकाल लेंगे। तो हम्म लास्ट में जब टोटल होंगे तो वो 600 है। और फिर उसके बाद सेकंड सिचुएशन इसमें दी गई है कि 0 को टेंस की प्लेस पे रखें, मतलब सेकंड लास्ट रखना है। हम्म तो फिर भी 120 डिजिट्स बनेंगे। तो यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे कुछ गलती है ना इस पेज पे। जी बेटा। जी हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने क्वेश्चन को हल करने का तरीका। इस वक्त जो सोल्यूशन आपके सामने है उसमें कुछ गलती है ना? जी सर, क्या गलती है? फर्स्ट वाली साइड पे है। क्या क्या? सर सेकंड मेथड पे नहीं है, जो पहले लास्ट पे है, 0 को टेंस की जगह पे रखना हाँ था, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक। वंस की जगह पे रखा हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत अच्छा बताया अब जिहा ने। उनके एंड पे थोड़ा सा शोर था, इसलिए मैं भी अब आपको रिपीट कर देता हूँ इस प्रोसेस को। सवाल के दो हिस्से हैं। शुरू में वो कहता है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 6 हिंसी आदाद कितने बनेंगे विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, किसी भी डिजिट को रिपीट किए बगैर। फ्रॉम द डिजिट्स, और आपके पास डिजिट्स कौन से हैं? ये हैं आपके पास डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। बेटा ये अगर सारे के सारे नॉन जीरो होते, देखिए ना, जब भी आपको 6 चीजें दी जाए और कहें 6 के 6 इस्तेमाल करें, तो हमारा जवाब फौरन 6 पे 6 यानी कि 720 बनेगा। लेकिन उनमें क्योंकि एक जीरो है, और जीरो जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इससे जो हम 6 इनसे जोड़े भी तो नंबर 5 इंच ही रहता है। जैसे बना के देखते हैं कोई नंबर, 0, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये नंबर को अगर हम बोलें, ये 54,321 है, ये 5 इंची अदद है। इस जीरो के यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर 5 इंची रहा, 6 इंची नहीं बन सका। तो इस सवाल को हल करने का एक तरीका ये है कि हमने कुल तो पता कर लिए 720 बनते हैं। अब इन 720 में कुछ वो वाले भी हैं जिनमें जीरो लेफ्ट पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, यानी कि वो 6 हिंसी हैं ही नहीं, चाहे 6 हिंसे यूज हुए हैं, लेकिन नंबर 6 हिंसी नहीं रहा, नंबर 6 डिजिट नहीं बना। तो उनको अलहदा से गिन के इस तादाद 720 में से निकालना, ये भी एक तरीका है इस सवाल को हल करने का। तो अगर हम जीरो की जगह एक्सट्रीम लेफ्ट पे फिक्स कर देंगे, तो अब इसे गिनती में शामिल नहीं करेंगे, और 5 हिस्से गिनती में शामिल हो रहे हैं और 5 जगह पुर कर रहे हैं वो। तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 120 मुख्तलिफ तरीकों से। तो पहले वाले 720 में से इसको निकाल लें तो 600 तादाद मिलती है उन नंबर्स की जो 6 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बेटे बात। अब इसका दूसरा हिस्सा आपको बताते हैं। दूसरा हिस्सा जो है उसमें उसने पूछा इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट टेंस प्लेस, वो कितने होंगे जिनमें जीरो जो है वो टेंस प्लेस पे रहे। तो ख्याल रखिए बेटा, टेंस प्लेस दहाई के मुकाम को कहते हैं, दूसरी जगह को कहते हैं। पहला यूनिट प्लेस होता है, दूसरा तो इस जगह पे जीरो रखना था, और यहाँ इनसे गलती हुई, इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है। ये एक्चुअली आपकी टेंस प्लेस है। ये पहली यूनिट प्लेस होती है, दूसरी जो है वो टेंस प्लेस होती है, उसके बाद तीसरी जो है वो 100 प्लेस होती है, फिर 1000 और अप टू सोन प्रोसीजर चलता है। खैर इस केस में भी हमने जीरो की जगह फिक्स कर दी, दूसरे नंबर पर रख दिया उसको राइट साइड से। जिसकी जगह फिक्स करते हैं उसे गिनती में शामिल नहीं करते, इसलिए जवाब इस केस में भी 5P5 होगा। दूसरा हिस्सा जब पूछा जाए तब करना है। ये भी हो सकता है कि रकम इतनी ही पूछी जाए आपसे। जी अब सब बच्चों को क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन समझाएगा हमें? तैयबा आ गई है क्लास में? फातिमा आ गई? जी फातिमा सर। तो, जी फातिमा, क्वेश्चन नंबर 11 तो समझाइए जरा। किया था तैयार? हेलो, यस नो तो करो। हेलो। नहीं किया, ठीक है। और कौन करवा रहा है जी फिर? हुमैरा आप करवाइए। अब हुमैरा की आवाज़ भी नहीं आ रही। चलें वजीहा बेटे, आप ही हेल्प कीजिए थोड़ी सी, या अगर शोर है सर मैं आपका। करवाऊँ? हाँ जी, 5। चले हुमैरा बोलने लगी है, बोलिए जी। इसमें 5 डिजिट उन्होंने हमें गिवन दिए हुए हैं और अच्छा जी, शुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट सो नंबर फॉर्म। इसमें हम कर लेंगे कि 1 0 पे 9 डिजिट रिपीट है और इसमें 4p4 करेंगे क्यों करेंगे 4p4? फैक्टोरियल के साथ। वजह, वजह भी तो होगी कोई। सवाल ही नहीं सही तरह से समझाया बेटे आपने। सर मैं बताऊं? जी बताइए। सर यहाँ पे बोला गया है कि 5 का मल्टीपल हो वो हम्म, 5 नंबर मतलब डिजिट्स बनाने हैं जिनके मतलब लास्ट पे 5 फिक्स होगा तो ही वो 5 मल्टीपल डिजिट होगा, तो इसलिए 5 की जगह अगर हम फिक्स करेंगे तो फिर ठीक है, 4p4 ठीक निकालेंगे। है, शाबाश, बहुत अच्छे। दोबारा से सुन लीजिए, 2 3 5 7 9, ये 5 हिस्से हमें दिए जा रहे हैं। हमने बात भी 5 हिंसी आदाद की ही करनी है, लेकिन उन पे एक एक्स्ट्रा शर्त साथ में लग गई है। और वो एक्स्ट्रा शर्त क्या है? वो एक्स्ट्रा शर्त ये है कि वो 5 के मल्टीपल्स हों। 5 के मल्टीपल्स को सादा लफ्जों में मैं ये कहूंगा आप लोगों को, कि जो 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, वो 5 के मल्टीपल्स होते हैं। अब इन 5 हिस्सों में से अगर हम 5 को एक्सट्रीम राइट पे रखेंगे ना बेटा, यूनिट प्लेस पे रखेंगे, तो हर वो अदद जिसके आखिर में 5 हो, वो जरूर 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। एक शर्त क्या होती है कि उसके एंड पे क्या हो? 5 हो। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि उसके एंड पे अगर 0 हो, लेकिन 0 तो हमारे पास है ही नहीं इस लिस्ट में, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। जिस नंबर के एंड पे 5 होगा ना, वो 5 का मल्टीपल कहलाएगा, वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हमें 5 की ये जगह फिक्स करनी पड़ी, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम राइट पोजीशन। अब नंबर जैसा भी बनेगा इन पांचों को यूज करने पे, वो जरूर 5 का मल्टीपल होगा, वो जरूर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 खाली जगह है, इसलिए 4p4 से जवाब 24 आ जाएगा। आगे चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बच्चों आपको समझा देता हूँ। ये वैसे उस क्वेश्चन के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए भी। वो जो कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर वाला ऑप्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। आपके पास कुल 8 बुक्स हैं, जिसमें से 2 इंग्लिश की हैं। उनको इस तरह से शेल्फ पे अरेंज करना है कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना रखी जाएं। तो आप में से कोई बच्चा वजीहा ही मुझे बताए कि वजीहा वो 2 इंग्लिश की बुक्स सेम कैसे आ गई? हमने तो ये सुना था कि इस टॉपिक में गिवन नंबर्स, गिवन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं सारे, तो वो 2 इंग्लिश की कैसे आ गई? सर एक इंग्लिश की बुक 1 होगी, एक बुक 2 मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड। सब्जेक्ट सेम है, तब बुक्स में। दो हाँ जी, सब्जेक्ट्स हैं ना, लेकिन हाँ उनको जी, नेम डिफरेंट देके नेम वो डिफरेंट कर दे दिया के, है। क्योंकि वो एक पार्ट 1 की हो सकती है, एक पार्ट 2 की हो सकती है, एक जो है वो जो उसमें ग्रामर की हो सकती है, एक ऐसे इसकी, तो कैसे डिफरेंट आपने उनको कंसिडर करना है। शाबाश, बहुत अच्छे। तो टोटल बुक्स हमारे पास इस वक्त कितनी हैं जी? 8। n इज इक्वल टू 8 लिख लिया।
अगर हम इन 8 बुक्स को अरेंज करते वक्त ये शर्त भूल जाएं कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी रखनी है या नहीं रखनी, तो कुल अरेंजमेंट 8p8 होगी, जिसका जवाब 40,320 होगा। ठीक है, अब जाहिर बात है इस तादाद 40,320 के अंदर कुछ वो वाली गिनती भी आ गई जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं और कुछ वो वाले भी होंगे जिसमें इकट्ठी नहीं है। तो अब हम पता करते हैं कि जब वो इकट्ठी रहती हैं इंग्लिश की बुक्स तो किस शक्ल में रहती हैं। अरेंजमेंट्स हैविंग इंग्लिश बुक्स टुगेदर इन द फॉर्म E1 और E2। अगर हम उनको उनमें से 1 को पहले नंबर पे और 2 को दूसरे पे रखते हैं, सॉरी 1 को शुरू में और 2 को उसके आगे रखते हैं, तो अब जो अरेंजमेंट होगी ना बेटा, आपको याद है कि जब हम दो चीजों को इकट्ठा रखते हैं तो एक सिंगल एंटिटी गिनते हैं उनको, तो इस बार ये 7 गिनी जाएंगी। 2 के इकट्ठे आने की वजह से इनकी जगह फिक्स नहीं की, इनको साथ रखा है, सिर्फ इनको दाएं बाएं साथ रखा है। तो ये ऑप्शन कितनी बार पॉसिबल है? 7p7, 7 फैक्टोरियल मीन्स 5040। जैसे वो 28 में 2 और 8 को साथ रखा था और दूसरे ऑप्शन में फिर हमने उनकी भी जगह आपस में बदली थी, 8 और 2 82 बन गए थे। तो अब क्या हुआ, इंग्लिश 2 पहले और 1 आगे हैं इकट्ठी, लेकिन उनकी जगह आपस में बदली, तो इतना ही नंबर फिर से मिलेगा 7p7 विच इज अगेन 5040। तो यूं हमने इन दोनों को ऑप्शन को इकट्ठा किया तो पता चला कि 10,080 वो तादाद है जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी रखी जा रही हैं। अब हमें इंग्लिश की बुक्स जब इकट्ठी नहीं रखनी, वो तादाद लेनी है, तो यहाँ पे भी मिस्टेक है बेटे। तो आपने 40,320 में से किसे निकालना है? 10,080 को निकालना है। तो इससे आपका जवाब यही आएगा 30,240। जी, किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो? बोलो बच्चों। सर आंसर सेम आना चाहिए। कौन सा सेम? ये जो हमने पहले इन दोनों को प्लस किया फिर दोनों को माइनस किया उसमें से निकालिए जो। बेटे हमने प्लस किया तो 10,080 बना। हाँ जी। टोटल तादाद थी 40,320। उसमें से यस इस 10,080 को निकालोगे तो बाकी आएगा 30,240। सर साइड पे स्क्रीन पे ना वो आ रहा है तो नजर ही नहीं आ रही रकम यहाँ पे। क्या चीज आ रही स्क्रीन पे? ये आपकी एक पिक आ रही है और ऊपर जो किसी ने कैमरा ऑन किया हुआ है वो आ रहा है, वो साइड से रकम ही नहीं नजर आ रही। कैमरा किसने ऑन कर दिया है? यही तो मसला है। सर पता नहीं। कैमरा ऑफ करे ना, ये कैमरा नहीं ऑन होना चाहिए। चले अब देखिए। जी सर आ गई अब नजर। हाँ जी, समझ आ गई बात। यस सर आ गई। तस्मीन आप लेट आती हो क्लास में, क्या मसला है बेटा? सर मेहमान आए हुए हैं और भाई बाहर थे। उन्हें टाइम का बताओ ना जरा। चलिए, बताया था उन्हें। चलें ठीक है। अब क्वेश्चन 12 क्लियर हो गया बच्चों को? जी सर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए जी। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश and 5 books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subjects are together। इस बार 3 बुक्स इंग्लिश की हैं और 5 उर्दू की हैं। अब उन्हें शेल्फ पे इस तरह से अरेंज करना है कि तीनों इंग्लिश वाली बुक्स इकट्ठी रहें और 5 उर्दू वाली बुक्स इकट्ठी रहें। तो आपको पता है कि हम उनको, चाहे सब्जेक्ट सेम है लेकिन बुक्स को डिफरेंट कंसीडर करते होते हैं 1 2 3 के साथ, इसी तरह 1 2 3 4 5 के साथ। तो हमारी पहली अरेंजमेंट इस शक्ल की हो सकती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे इंग्लिश की तीनों बुक्स रख लें और उसके राइट पे उर्दू की 5 बुक्स रख दें। अब हम ये तीनों की जगह आपस में ही बदल सकते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश की बुक्स को तो इकट्ठे रखना है। तो ये 3 बुक्स अपनी जगह कितने तरीकों से बदल सकती हैं? 3p3 वेज, जिसको हम कहते हैं 6 जवाब आता है। अब ये 5 बुक्स जो उर्दू की हैं ये अपनी जगह दाएं बाएं बदल सकती हैं। 5 बुक्स हैं तो 5 की 5 को आप शफल करवाओगे तो ये 120 बार होगा।
कुल इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों आया आपको याद हो, मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको सिखाया था, जब दो चीजों की अलहदा से गिनती हो रही हो और फिर उनको इकट्ठा करके गिनना हो, एंड या इकट्ठे के सेंस में जब आपने उसको बोलना हो तो मल्टीप्लिकेशन की जाती है वहां पे। जैसे अगर आपको वो एग्जांपल याद हो तो 2 पैंट्स और 3 शर्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीकों से वो पहनी जा सकती हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का अमल हमने सीखा था। तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, ये 720 आ गया एक बार। अब ये भी चॉइस है, मैंने तो ये पहले आपको आइडिया दिया था कि इंग्लिश वाली बुक्स लेफ्ट पे रख लो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। ज़रूरी बात तो सिर्फ ये है कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हों, उर्दू वाली आपस में इकट्ठी हों। तो अब ये भी तो हो सकता है कि पांचों उर्दू वाली जो है वो लेफ्ट पे हों और तीनों इंग्लिश वाली जो है वो राइट पे हों, तो फिर से उतनी तादाद मिल रही है। 5p आ रहा है और 3p3 भी आ रहा है, तो इसलिए फिर से 720 आ रहा है। सो ये दोनों ऑप्शंस को ऐड करने से आपको जो है वो जो नंबर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर है, जिसमें आप 8 बुक्स को शेल्फ पे अरेंज कर रहे हो, इस बात का ख्याल रखते हुए कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स इकट्ठी रहें, और ये काम 1440 मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। इस सवाल पे कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? समझ आ गई सबको? जी। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ये कोई आप में से समझाएगा? क्वेश्चन नंबर 14। या मैं ही समझा दूं? इसमें 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कम है और बॉयज 4 हैं, तो हम जो एक बॉय ज्यादा है उसे साइड पे रख देंगे फर्स्ट पे, और बाद में फिर एक गर्ल रखेंगे, एक बॉय, एक गर्ल, एक बॉय, ऐसे तरतीब दे देंगे। फिर 5 4 4 3 3 2 2 1 1 और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे आप जो तरीका अपनाती हो ना, ये कुछ ना इसमें ना ऐसे महसूस होता है जैसे रट्टा सा लगाया हुआ है आपने। आप बात को समझा करो, अपने आप के साथ उसको डिस्कस किया करो, ज्यादा इस मामले में बोला करो, ज्यादा क्लैरिटी होगी, इससे जल्दी भूल जाता है सवाल। रकम को समझिए, इसमें कहा गया है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को बिठाना है बेंच पे इस तरीके से, सो दैट द बॉयज एंड गर्ल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। अल्टरनेट सीट की टर्म का मतलब है बदल के जगह आना, यानी कि एक अगर लड़का बैठा है तो उससे आगे लड़की बैठेगी, तो फिर लड़का फिर लड़की, कोई भी दो सेम जिन्स के लोगों को इकट्ठा नहीं बिठाना। अब यहाँ पे ये जो तरीका इन्होंने लिखा है ना, इसमें आपको थोड़ा सा पिक करना मुश्किल होगा, मैं आपको आसान कर देता हूँ क्वेश्चन को। आप मुझे ये बताइए कि वो जो 5 बॉयज हैं उन्हें कितने तरीकों से बिठा सकोगे? ऐसे कीजिएगा, उन्हें बिठाते वक्त उन्हें कहना कि आपने एक जगह छोड़ के बैठना है, एक जगह खाली छोड़ के फिर बैठिए। तो 5 बॉयज 5 खाली जगह को जाहिर बात है कितने तरीकों से फिल करेंगे? 5p5 वेज में, ठीक है ना, जिससे जिससे आपको पता है कि 120 मिलता है। अब ऐसा करें, वो जो 4 गर्ल्स हैं उन्हें कहें जी वो जो खाली जगह है उनमें आप बदल बदल के अपने आप को, यानी कि कभी कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन बैठना उन्होंने उस खाली जगह पे ही है, क्योंकि शर्त ये थी कि कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेंगी, कोई भी दो लड़के इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो इस बार उनको बिठाने के लिए कितने चॉइसेस इस्तेमाल होंगी? 4p4 वेज होंगे, 4p4, क्योंकि वो 4 एंगल्स। तो 5p5 ये बनता है 120 और 4p4 बनता है 24। आप इन दोनों को ज़रब करोगे तो आपका जवाब यही आएगा 2880। ठीक है, अब तरीका समझ में आया? अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे ये बात करे, अगर उसके जहन में पिछला सवाल भी है ये जिसमें 5 बुक्स उर्दू की थी और 3 इंग्लिश की थी, तो हमने उनको रखने के बाद उनकी जगह दाएं बाएं बदली थी, क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? जी। कैसे Yes. पॉसिबल है? बेटा इस सवाल पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए आपको स्टार्ट बॉयज से लेना होगा,
एंड भी बॉयज से करना होगा क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा है। अगर हम गर्ल्स से अरेंजमेंट शुरू करते हैं तो एंड पे 2 बॉयज इकट्ठे बैठेंगे जो कि रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। हमारी शर्त क्या थी, उनको अल्टरनेट सीट्स देनी है। अगर ये सवाल कुछ यूं पूछा गया होता कि 5 बॉयज को इकट्ठे बिठा दो, B1, B2, B3, B4, B5, और फिर गर्ल्स की बारी आती बैठने की, फिर वो जगह बदलने का ऑप्शन बनता, ठीक है। जबकि इस सवाल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अल्टरनेट सीट्स में अब सिर्फ ये देखें, ये 5 लोग अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं, इनमें से कोई जी वाली जगह पे नहीं बैठ सकता। ये जो, इसको डिफरेंट कलर के साथ बनाता हूं, ये जो जगह है जिसे ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये 4 लोगों की है। इन चारों को, इन चारों गर्ल्स ने ही इस्तेमाल में लाना है, एक एक जगह छोड़ के, क्योंकि उन्होंने बैठना है। तो इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है, ना तो इनको दाएं बाएं बदलने का ऑप्शन है, ना कोई और गिनती की जरूरत है। दोबारा से मैं आप लोगों को लिख दूं, मैंने ये सवाल कैसे हल करवाया है। मैंने ये सवाल करवाया है कि 5 boys can be seated in 5p5 ways, 4 girls can be seated in 4p4 ways. So total number of sittings is, इनका प्रोडक्ट 120 ज़रब 24। इस तरीके से आप इसे हल कीजिएगा तो आपका जवाब आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा इस बात को, 4880। ठीक है। समझ आ गई बच्चों? जी सर। ठीक हो गया। तो ये आज आपकी 7.2 मुकम्मल हो गई है। कल मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि 7.3 एक्सरसाइज आप लोगों को कल के लेक्चर में मुकम्मल करवाऊं। तो आज आप 7.2 को अच्छे से तैयार करें, समझ के आगे बढ़िए, रटा नहीं लगाइए, अदरवाइज फिर जो है वो आगे वाले टॉपिक्स में समझ नहीं आ पाएगी।